अच्छा, कभी आपने सोचा है कि कुछ तलबा कैसे चुटकियों में मसाइल हल कर लेते हैं, जबकि दूसरे परेशान रहते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम मसला हल करने और ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी ज़हनी तूफान की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और कल जो हमने सोच पर बात की थी, आज उसे अमली जामा पहनाएंगे। जी हाँ, कल की बात से ही आगे बढ़ते हैं। कल हमने सोच के नज़रियाती पहलुओं को समझा था और आज हम देखेंगे कि इस सोच को इस्तेमाल कैसे करना है, यानी थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। ये तरीके तुलबा में साइंसी और मंतिकी सोच पैदा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आज हमारे सफ़र में क्या कुछ शामिल है? सबसे पहले हम सोच से हल तक के सफ़र को समझेंगे। फिर जॉन डेवी के मशहूर साइंसी तरीके के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की तख्लीकी दुनिया में जाएंगे और देखेंगे कि इन ज़बरदस्त तरीकों को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, आखिर में हम अपनी सारी मालूमात को पक्का भी करेंगे। तो चलिए अपने सफ़र का पहला कदम उठाते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मसला हल करना यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या चीज़। तो मसला हल करना क्या है? अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये एक ज़हनी वर्जिश है। ये एक बहुत हाई लेवल का दिमागी काम है जिसमें हम अपने पुराने इल्म, अपनी महारतों और तजुर्बे को इस्तेमाल करके किसी भी रुकावट को पार करते हैं ताकि अपने मकसद तक पहुंच सकें। इसमें दो किस्म की सोच इस्तेमाल होती है। एक है मरकूज सोच यानी कन्वर्जन थिंकिंग, जैसे हिसाब के सवाल का एक ही सही जवाब होता है। दूसरी है मुंतशिर सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहां हम एक ही मसले के बहुत से अलग अलग हल सोचते हैं, जैसे इस कहानी का और क्या इख्तिताम हो सकता है। चलें जी, अब बात करते हैं एक बहुत ही मुनज़्ज़म, एक साइंसी तरीके की जो हमें मसला हल करने में मदद देता है। और इस ज़बरदस्त फ्रेमवर्क को बनाने का सेहरा मशहूर माहिर तालीम जॉन डीवी को जाता है। जॉन डीवी का ये 5 कदमी फॉर्मूला बिल्कुल एक नक्शे की तरह काम करता है। आइए एक मिसाल से इसे समझते हैं। फर्ज करें आप एक टीचर है। पहला कदम, मसले की शनाख्त। मसला ये है कि क्लास में बच्चों की हाजिरी कम हो रही है। दूसरा कदम, मसले का तज्जिया। अब आप मालूमात इकट्ठी करेंगे, कौन से बच्चे नहीं आ रहे, किस दिन ज्यादा गैर हाजिर होते हैं, क्या कोई खास वजह है। तीसरा कदम, मफरूज़े कायम करना। यहाँ आप अंदाजे लगाएंगे, शायद सुबह की क्लास का वक्त बहुत जल्दी है या शायद कुछ बच्चों को स्कूल आने जाने में मसला है। ये सब आपके मफरूज़े यानी हाइपोथेसिस हैं। चौथा कदम, इन मफरूज़ों की जांच। अब आप एक हफ्ते के लिए क्लास का वक्त थोड़ा बदल कर देखते हैं या कुछ बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। और पांचवां और आखिरी कदम, नताइज। अब आप देखते हैं कि कौन सा हल सबसे ज्यादा कामयाब रहा और फिर आप उसी हल को मुस्तकिल तौर पर नाफिज कर देते हैं। चलें, अब एक और बहुत ही मज़ेदार और तख्लीकी तकनीक की तरफ चलते हैं, जिसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये मसला हल करने के अमल में नए और अनोखे ख़यालात पैदा करने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसे हम ज़हनी तूफ़ान भी कह सकते हैं, इसे एलेक्स ऑसबोर्न ने मुतारिफ़ करवाया था। इसका सिर्फ एक मकसद है, किसी भी मसले पर कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नए और अनोखे ख़यालात को इकट्ठा करना। यहाँ मेयार से ज़्यादा मिकदार पर जोर दिया जाता है, यानी जितने ज़्यादा आइडियाज़ उतना बेहतर। और ये पूरी तरह मुंतशिर सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग पर मबनी है। अच्छा, एक कामयाब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के 4 सुनहरी उसूल हैं। इनको ध्यान से समझें। पहला और सबसे अहम, कोई तनकीद नहीं। अगर कोई कहे कि हमें उड़ने वाली कारें बनानी चाहिए, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये क्या फजूल बात है। सब कहेंगे, वाओ, क्या ज़बरदस्त ख्याल है। दूसरा उसूल, मिकदार मेयार से ज़्यादा अहम है। हमारा मकसद 100 ख्यालात जमा करना है, भले उनमें से 99 काम के ना हों, क्योंकि वो एक काम का ख्याल उन्हीं 99 में से ही निकलेगा। तीसरा, आज़ाद ख्याली। जितना अजीब, जितना अलग ख्याल हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आम सोच से तो आम हल ही निकलेंगे। और चौथा, ख्यालात को जोड़ें और बेहतर बनाएं। हो सकता है किसी के उड़ने वाली कार के ख्याल को दूसरे के डिलीवरी ड्रोन के ख्याल से मिलाकर कोई बिल्कुल नया और शानदार हल निकल आए। चलें, ये सारी थ्योरी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन एक टीचर के तौर पर इसे क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जाए? आइए अब इसके अमली पहलू पर बात करते हैं। जरा सोचें, अगर आप क्लास में बच्चों को जवाब रटवाने के बजाय एक हकीकी मसला दें, जैसे हम अपने स्कूल में प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे कम कर सकते हैं। पहले वो जॉन डीवी के साइंसी तरीके से मसले का तज्जिया करेंगे। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में हर बच्चा अपने ख्यालात पेश करेगा और कोई उन पर हंसेगा नहीं। कोई कहेगा रिसाइकलिंग मुहिम चलाएं, कोई कहेगा प्लास्टिक से कुछ नया बनाएं।
اس عمل سے نہ صرف شرمیلے بچوں میں خود اعتمادی رائے گی، بلکہ ان میں ایک سائنسی مزاج بھی پیدا ہوگا، اور وہ صرف کتابیں پڑھنے والے نہیں بلکہ خود سے سیکھنے والے بن جائیں گے۔ تو ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی معلومات کو پکا کریں۔ ہم کچھ سوالات کے ذریعے اپنی سمجھ کو پرکھیں گے، اہم نکات پر ایک فوری نظر ڈالیں گے اور آخر میں ساری بات کو سمیٹیں گے تاکہ یہ سب کچھ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ تو چلیے اپنے ذہن پر تھوڑا زور ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی گفتگو سے ہمیں کیا کچھ یاد رہا ہے۔ تیار ہیں؟ پہلا سوال، مسئلہ حل کرنا کس قسم کا عمل ہے؟ سوچیں ذرا۔ جی ہاں، یہ ایک اعلیٰ سطح کا وقوفی یعنی کوگنیٹو عمل ہے۔ سوال نمبر 2، وہ کون سے ماہر تعلیم تھے جنہوں نے مسئلہ حل کرنے کے سائنسی مراحل پیش کیے؟ یاد آیا؟ بالکل صحیح، جان ڈیوی۔ سوال نمبر 3، جان ڈیوی کے طریقے کا سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے، مسئلے کی صحیح شناخت کرنا۔ سوال نمبر 4، کسی مسئلے کے ممکنہ عارضی حل سوچنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مفروضے قائم کرنا۔ اور سوال نمبر 5، برین سٹارمنگ کی زبردست ٹیکنیک کس نے متعارف کروائی تھی؟ ان کا نام تھا ایلکس آسبورن۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، برین سٹارمنگ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ خیالات کا طوفان کھڑا کرنا۔ سوال نمبر 7، اور اس طوفان کا سب سے ضروری اصول کیا ہے؟ بالکل، کوئی تنقید نہیں کی جائے گی۔ سوال نمبر 8، تو کیا برین سٹارمنگ میں خیالات کی تعداد زیادہ اہم ہے یا ان کا معیار؟ جی ہاں، تعداد زیادہ اہم ہے، کیونکہ زیادہ خیالات سے ہی بہترین خیال ملتا ہے۔ سوال نمبر 9، اس عمل میں ہمارے دماغ کا کون سا حصہ زیادہ کام کرتا ہے، یعنی کون سی سوچ استعمال ہوتی ہے؟ منتشر اور تخلیقی سوچ۔ اور آخری سوال نمبر 10، اساتذہ کو یہ طریقے کلاس روم میں کیوں اپنانے چاہیے تاکہ وہ ایسے طلبہ تیار کر سکیں جو صرف رٹا نہیں لگاتے بلکہ سوچتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں اور خود اعتماد ہوتے ہیں؟ اچھا، اگر آپ کو یہ ساری باتیں جلدی سے دہرانی ہو تو یہ چارٹ شیٹ آپ کے لیے ہے، ایک نظر ڈالیں۔ مسئلہ حل کرنا، ایک اعلیٰ دماغی عمل، جان ڈیوی کا نام جڑا ہے سائنسی طریقے سے۔ مفروضہ، حل سے پہلے کا ایک اندازہ۔ برین سٹارمنگ، ایلکس آسبورن کی دین، اور اس کے 2 اہم ترین نکات، کوئی تنقید نہیں اور مقدار معیار سے زیادہ اہم ہے، اور یہ سب کے سوچ کی وجہ سے ممکن ہے۔ منتشر سوچ، یہ تمام اہم باتیں ایک ہی جگہ پر آپ کے لیے ہیں۔ تو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا کہ صرف سوچنا کافی نہیں، اس سوچ کو عمل میں لانا ہی مسئلہ حل کرنا ہے۔ ہم نے جان ڈیوی کے 5 قدمی نقشے پر چلنا سیکھا۔ مسئلے کو پہچانو، تجزیہ کرو، اندازے لگاؤ، ٹیسٹ کرو اور نتیجہ نکالو۔ پھر ہم نے ایلکس آسبورن کی برین سٹارمنگ کی طاقت کو دیکھا، جہاں ہر خیال قیمتی ہے اور تنقید کی کوئی جگہ نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف کچھ ٹیکنیکیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اوزار ہیں جو ہمارے طلباء کو رٹا لگانے والوں سے سوچنے والے اور مسئلے حل کرنے والے بناتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک استاد کی حیثیت سے اگر آپ کو ان طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے طلباء میں صرف ایک سب سے اہم مہارت پیدا کرنی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیت، خود اعتمادی یا مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔